हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बिंदास होंगे। आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरियंत में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि 1 अगस्त को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उन सभी चीज़ों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत सारा गुस्सा देखा है कि क्या फायदा है इस पैट को कराने का जब वैकेंसी ही नहीं आती है। क्योंकि इसकी जो वैधता है वो 1 साल तक रहती है ना। उसके बाद आपको अगर उस बीच में वैकेंसी नहीं आती है तो जो आपने एग्जाम दिया है वो आपका बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो ये आपकी जो मानसिक दशा है उस चीज़ को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। और आप देखो कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम कराया गया था यूपीएससी पेट का, उसके बाद से आप देखोगे कि सरकार के द्वारा कुछ खास वैकेंसी दी नहीं गई, ठीक है। तो नाराजगी जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि आपको पता है 2024 में इलेक्शन है और जो एक स्ट्रैटेजी रही है सरकार की वो ऐसा रहता है कि सरकार इलेक्शन से पहले वैकेंसी जरूर देती है। तो यहाँ पर जो पेट है उसके एग्जाम की जो इम्पोर्टेंस है यहाँ से हम समझ सकते हैं, है ना। तो चाहे कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी एक भी पॉसिबिलिटी मिस नहीं कर सकते हैं। अब अचानक से अगर वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको उस क्राइटेरिया में रहना ही पड़ेगा, उस सारी जो इसके लिए आप एग्जाम में आराम से एलिजिबल हो पाए, है ना। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ पर जो पेट का एग्जाम है इसको लेकर आपको अगर फिर भी दिक्कत हो रही है और फिर भी लग रहा है कि क्या फायदा है, फायदे तो और नुकसान की बात अभी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फिर ये रिग्रेट ना रहे कि काश मैं कर लेता, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ आप लोगों ने फिर से जो नोटिफिकेशन आया है उसको देखते हुए अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी होगी। तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड सिलेबस को देखेंगे, बाकी सभी चीजें देखेंगे, है ना। चलिए तो देखिए, आपको पता है सभी को कि यूपीएससी पेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे कि किस तरीके का पेपर देता है, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स, है ना। सिलेबस क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही के साथ एग्जाम डेट की बात करेंगे, पूरी रणनीति को समझेंगे यहाँ पर इसी क्लास में। तो आप सभी को पता है कि 1 अगस्त को जो यूपीएससी कमीशन है उसके द्वारा पेट एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया गया है। यूपीएससी जो है वो क्या है, एक आयोग है जिसके द्वारा पेट एग्जाम कंडक्ट कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका 1 अगस्त को, ठीक है। इस आवेदन का जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, यानी कि जो फीस सबमिशन है वो आपका 30 अगस्त तक वैलिड है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको लगता है नोटिफिकेशन हो गया है, और क्योंकि जो प्रीवियस हुआ है एग्जाम में, है ना, कि कोई वैकेंसी नहीं है, तो उसको लेकर डायलेमा में, एक डाउट में रहता है कि भरना है कि नहीं भरना है। बहुत सारे बच्चे जो कि पिछले एग्जाम में अच्छी कट ऑफ लेके बैठे हुए हैं, है ना, तो वो भी यही सोचेंगे। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 30 अगस्त से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है ना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि लास्ट टाइम पे फॉर्म भरते हैं और उसी में क्या हो जाता है कि जो नोटिफिकेशन डेट होती है लास्ट में सर्वर बिजी जाता है और फिर आपका एग्जाम जो है वो फॉर्म फिल करने में आती है दिक्कत। तो वो सब चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए पहले से ही कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो प्रारंभिक डेट है, नोटिफिकेशन जिस दिन जारी किया गया है उसी दिन से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। फीस सबमिट करने के बाद भी अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको 6 सितंबर तक का समय दिया जाता है, जिससे कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाए। देखो ये
है इस तरीके की चीजें। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है इसको लेकर अब ये भी हो जाता है कि नोटिफिकेशन आया है तो एग्जाम कब होगा, तो इसको भी यहाँ पर जानेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो किस तरीके से, जो कमीशन है वो कितना टाइम देता है, क्योंकि लास्ट पेपर से पहले ही 15 दिन पहले बताया कि भाई इस डेट को एग्जाम है ना, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद लगभग जो टाइम है जो आपको मिलता है तैयारी करने का उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी अनिवार्यता की बात करें है ना, तो क्या अनिवार्यता है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावित होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, UPSSSC को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता, पैट को क्या बोलते हैं, पैट की फुल फॉर्म प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी आएंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी, ग्रेड सी, ठीक है, समूह गा की वैकेंसी होंगी, और ये वो समूह होता है जो कि ऑफिस वर्क में बाबू का काम करते हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑफिस वर्क में आप लोगों ने देखा होगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ऑफिसर पोस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब पोस्ट नहीं है, एक अच्छी पोस्ट है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी के, अब इसमें देखोगे तो 1900 पे ग्रेड से लेकर 1900 से लेकर 4200 पे ग्रेड है इसका। ठीक है, तो ठीक ठाक सैलरी है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे जो ऑफिस वर्क है उसके बारे में बात की हमने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को घोषित किया गया था। ये पिछला जो एग्जाम हुआ है ना 2022 में, उसका परिणाम कब जारी किया गया है, रिजल्ट किया गया था 25 जनवरी 2023 को। ठीक है, उस तारीख से लेकर 1 वर्ष तक ये जो है वैध है, यानी कि 25 जनवरी को ये घोषित किया गया था, तो 24 जनवरी 2024 तक इसकी वैधता रहेगी। यानी कि इस बीच में कोई भी अगर एग्जाम आता है तो आप इसमें जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी, है ना, ये भी डिपेंड करता है। देखो UPSSSC में जो कट ऑफ है उसी का रोल है, और वो कोई फिक्स क्राइटेरिया में नहीं आती है कि इतनी कट ऑफ आपको लाना है या मैक्सिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, 60 होने चाहिए, 70 होने चाहिए, नहीं, ये डिपेंड करता है कि कमीशन जो है वो कितनी वैकेंसीज को देता है ना, आयोग के द्वारा कितनी वैकेंसी निकाली जाती है। कम वैकेंसी होगी तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ जो ऊपर क्रीमी लेयर में होंगे, जो जिनकी कट ऑफ ज्यादा होगी वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिनकी कम होगी वो तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा हो, है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी वैधता जो है वो 24, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जाम दिया है उनका वैधता कब तक रहेगी, 24 जनवरी 2024 तक। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एग्जाम के पैटर्न को कि कब तक एग्जाम कराया जा सकता है और पिछला नोटिफिकेशन को देखते हुए हम थोड़ा सा गैस करते हैं, क्योंकि जब आप तैयारी करना शुरू करते हो नोटिफिकेशन आ गया है, अब अगर डेट नहीं होती है ना तो थोड़ा डायलेमा में चलता है कि कर लेंगे, लेकिन इतना समय नहीं है, तैयारी शुरू कर दो। और बहुत टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है, इसको सिलेबस को भी देखेंगे, बहुत फिक्स तरीके से डिटेल में सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है। आपको टू द पॉइंट अगर उतना कवर कर लेंगे तो आप अच्छी कट ऑफ पा सकते हैं, और अपना जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो हाई रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर देके चले आएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स हैं वो आपके आने चाहिए। ठीक है, तो पैट प्रीवियस ईयर के अगर नोटिफिकेशन का हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो 2021 का नोटिफिकेशन आया था ये 25 मई 2021 को आया था। ठीक है, 25 मई 2021 को, और 24/8/2021 को क्या करा लिया गया, इसका एग्जाम करा लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 3 महीने का यहाँ पर गैप देखने को मिलता है, और इसका रिजल्ट कब घोषित कर दिया गया है, 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 2022 के नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 28 जून 2022 को इसका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, जून में आया है, यहाँ पे देखो मई में आया है, यहाँ पे जून में आया है, लगभग 1 महीने बाद। और अभी आप देखो तो जून के बाद जुलाई लास्ट, है ना,
जुलाई लास्ट में मान के चलो तो 1 महीने का ही डिले किया है। 1 अगस्त को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2023 का। एग्जाम डेट की बात करें तो 15 से लेकर 16 अक्टूबर का जो टाइम था, तो जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे भी लगभग 3-3.5 महीने का टाइम मिला हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अभी नोटिफिकेशन आया है अगस्त में, तो आपका अब से लेकर 3 महीने तक का आपके पास समय है, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है ये कब जारी किया गया, 25 जनवरी 2023 को। और ये कब तक वैध है, तो हमने अभी बात की थी 24 जनवरी 2024 को, क्योंकि इसी दिन क्या हो जाएगा, पूरा 1 साल तक का वैधता रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। और एग्जैक्ट एग्जाम कब हो जाएगा इसका आपको जो नोटिफिकेशन है एग्जाम डेट का वो भी जल्दी पता चल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर हम बात करें तो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो UPSSC की गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो आवेदन है, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, वो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को, हालांकि जब भी बहुत सारे स्टूडेंट तो खुद ही फॉर्म फिल कर लेते हैं, कुछ जो हैं वो साइबर कैफे जाके करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भी उन्होंने बहुत डिटेल में आयोग ने बताया हुआ है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए फीस तो 160 रुपए है, लेकिन 25 रुपए जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जिस भी बैंक के थ्रू आप करेंगे उसमें यहाँ पर लगेगा। तो कुल जो आपका अमाउंट है 185 रुपए जो है वो जनरल कट ऑफ की फीस होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसकी भी 185 है। SC की बात करें तो ये 95 है। ST की बात करें तो ये कितनी है, इसकी भी 95 है। ठीक है, यहाँ पर जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली अनफिट है, उन लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ बैंक का चार्ज लिया गया है, आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर EWS को EWS जो क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पर बातें की है। नॉर्मल बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि इस पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया आप यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की बात करें पैट की, तो इसमें आपको हाई स्कूल और उसके समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है, इसके अलावा आपने 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी जो शिक्षा है वो आपने ली हो, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 10th क्लास पास है वो बच्चे करेंगे तो आप पेपर का लेवल समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पेपर बिल्कुल ऐसे ही बना देगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और स्टूडेंट ज़्यादा है ना, तो पेपर के लेवल को भी जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास बच्चे होंगे। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब जो बच्चे अभी हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को 18 कंप्लीट किया है, वो सभी इसमें इस क्राइटेरिया को फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने के लिए टोटली एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि परीक्षा का कार्यक्रम, यानी कि जो डेट है इसकी, एग्जाम डेट, वो कब तक पता चलेगी, तो देखो प्रीवियस डेट जो है वो 15 दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया था, तो ऐसा ही होता है ज्यादातर। लेकिन बहुत आपको एक चीज मैंने आपको ये बता दी है कि प्रीवियस जो एनालिसिस हमने किया उससे पता चलता है कि कितना समय होगा, तो इस इंतजार में मत रहिए कि एग्जाम कब होगा, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बहुत ही सही वैकेंसी है। और यहाँ पे क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको फिजिकल वर्क नहीं करना पसंद होता है ना। अगर फिजिकल करना है तो आप यूपी पुलिस में भर्ती में अप्लाई करिए, दिल्ली पुलिस हो गया, अदर ऑफिसर पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत शांत प्रिय जॉब है, नौकरी है। ठीक है, आराम से जो शांत प्रिय जीवन चाहते हैं वो इसमें बिल्कुल अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कोर की वैधता जो है अवधि, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी स्कोर बोर्ड रहेगा उसके आधार पर आपकी जो भी वैलिडिटी है वो यहाँ पर 1 साल तक की है। ठीक है,
तो इसीलिए क्योंकि जो प्रीवियस दे चुके हैं उनके लिए तो अभी है कुछ समय, मतलब 24 जनवरी 2024 तक है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये संभावना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम जो है, नोटिफिकेशन जो है वैकेंसीज का, वो कभी भी आ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है और कट ऑफ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी कट ऑफ होगी तभी आप आने वाली वैकेंसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके सिलेबस जो है इसका बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ये कितनी आती है, 5 नंबर की आती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना, उससे 5 नंबर आता है। तो यहाँ पर 10 नंबर की तो आपकी हिस्ट्री हो गई, और ये 10 नंबर फिक्स है, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। अगर 5 इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं तो ये इतना ही होगा, ठीक है। एंशियंट मेडिवल को मिलाकर आपके 5 नंबर ही पूछा जाएगा, है ना। और इंडियन नेशन मूवमेंट से 5 नंबर के ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि इसमें 6 आ जाएंगे और इसमें 7 आ जाएंगे, नहीं, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है उतना ही पूछा जाता है। सिलेबस बहुत फिक्स है, उसको पहले देखेंगे और उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ये 5 नंबर की पूछी जाती है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी 5 नंबर की। पॉलिटी 5 नंबर की है। जनरल साइंस की बात करें, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। करंट अफेयर जो है ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में जो भी स्टैटिक वाली सेक्शन होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, डेट हो जाती है, ये सभी चीजें जो है आपके स्टैटिक वाले सेक्शन में आती है ना, ये सभी यहाँ पर आपकी 10 नंबर की पूछी जाएंगी। इसके अलावा एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो ये 5 नंबर की, और ये 5 नंबर की वही आती है जो 10th लेवल का होता है, ठीक है, उसका बाहर नहीं जाएगा, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। इसके अलावा डीआई, ठीक है, डीआई आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है, तो टोटल यहाँ पर 25 नंबर का मैथ्स आ रहा है। जनरल हिंदी की बात करें तो ये 5 नंबर की, और हिंदी का जो गंधांश वाला पोर्शन आता है ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। गंधांश अलग से पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपके 15 नंबर का हो गया। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 5 नंबर की, और रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमने देखा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फिक्स है। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है आपका, उस पे क्या होगी, 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स आपके इसमें कटेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है आपका पूरा, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सारी जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार सिलेबस को देख लेंगे ना, है ना, तो आपको और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको सिलेबस यहाँ पर बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से बैठ के इस पीडीएफ को जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस जो है बिल्कुल एज इट इज ही पूछा जाएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री की बात कर ले, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, इसके अलावा मौर्य वंश से भी कराया जाता है, गुप्त वंश हो गया, है ना, गुप्त वंश के जो शासक होंगे उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन, दिल्ली सल्तनत से पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य से, मराठा ब्रिटिश जो आगमन है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और उनके द्वारा जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए जाते हैं ये सभी आपके जो 5 नंबर का सेक्शन है उसमें पूछा जाएगा। इसी की तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो इतना भी आपका नेशनल मूवमेंट चला है उससे रिलेटेड आपके 5 नंबर के अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट में आप देख लो जो भी क्रांतियां हुई है, आप समझ सकते हो कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जितनी भी घटनाएं हैं वो आपके यहाँ पर पूछी जाएंगे। इसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपका जो है बहुत ज्यादा
जो है आपने नदियां हो गई, आपके पहाड़ पर्वत झील है ना, वन, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो इनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आर्यन चैनल पर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो कराई जाएंगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा। साथ ही के साथ देखो ये सिलेबस है, तो इसको करने के लिए क्या करिए आप लोग, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट भी लगाइए, है ना। पहले सिलेबस को देखो, उस आधार पे आप देखो कि मॉक टेस्ट जो है वो किस तरीके से जा रहा है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये सब चीजें आपको चैनल पे मिल जाएंगी और बिल्कुल फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का ये हो गया है, ठीक है, जिसमें कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, है ना, जो भी प्लानिंग हुई है, हरित क्रांति होगी, दुग्ध क्रांति होगी, इसी से संबंधित आएगा। इसके अलावा संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके आर्टिकल्स हैं, है ना, पार्ट्स हैं, मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि नीति निर्देशक तत्व, इन सभी के बारे में जो है इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस 10th लेवल का है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक अर्थमेटिक जो कि हमने देखा था 10th लेवल का ही होगा। इसके अलावा हिंदी आपकी होगी 5 नंबर की, ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश में गद्यांश आएगा, एक पैराग्राफ भी पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी आएगा और कुछ वर्ड्स भी आएंगे जो ग्रामेटिकली होते हैं। इसके अलावा रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। समसामयिक की घटनाएं 6 महीने की जो भी घटनाएं हैं उसी से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी कि जो स्टैटिक वाला सेक्शन है ये, है ना, जिसमें स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, है ना, जो भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, जो संगठन है उनके नाम बताइए, हेडक्वार्टर क्या है, खेल क्या है, स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो आपकी इसी सेक्शन में यहाँ पर कवर होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है हिंदी गणराज्य, ठीक है। इसके अलावा आपका डीआई हो गया, और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इस पूरे पैड को जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास को शेड्यूल किया जाएगा आपके लिए। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम विद आर्यन को, जिससे कि जो भी इससे रिलेटेड जो क्लासेस हैं, है ना, जो भी टेस्ट आपके लिए बनाए जाएंगे वो सभी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें, बिल्कुल। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा और बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।